पाक के मिसाइल और ड्रोन हमले, विधायक रविंद्र सिंह भाटी का बड़ा बयान। अगर बात करें तो जिस तरह से कल जो हालात हुए थे, इस दौरान रविंद्र सिंह भाटी जो है अपनी निजी यात्रा पर दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा जी ने तमाम सीमावर्ती इलाके के रहने वाले विधायकों से बात की और उन्होंने निर्देशित किया है कि वह अपने इलाकों में जनता के बीच में रहे। तब तुरंत उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए और जयपुर से वापस तुरंत जोधपुर के लिए लौटे। यहाँ से जो है शिव जाएंगे। सर, जो हालात है उसको देखते हुए क्या लगता है, किस तरीके से आपको कहना चाहेंगे? हमें भारतीय सेना पे पूरा भरोसा है और निश्चित रूप से कल रात जो जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है, पाकिस्तान के अंदर एक दहशत का माहौल है। और अगर सीमावर्ती क्षेत्र की बात करें, क्योंकि उस क्षेत्र में आता हूँ, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इंटरनेशनल बॉर्डर से लगती हुई है, वहाँ के लोग पूरी तरीके से तैयार है और जहाँ कहीं पे भी इंडिया आर्मी को ज़रूरत रही, पूरे तरीके से मजबूती के साथ हम लड़ लेंगे। और निश्चित रूप से कल जो ड्रोन उड़े हैं, जिस तरीके से उनको निस्तारपूर्त किया गया है, पूरा भरोसा है आने वाले समय में जो इन्होंने पहलगाम में एक कायराना हरकत की है, उसका मुंह तोड़ जवाब आने वाले समय भी हम पूरी तरीके से देंगे। बाड़मेर की बात करें तो लोग 1965 और 71 का युद्ध जो सेना के साथ लड़ा था, मैं आपको बताता हूं कि बाड़मेर बहुत मजबूत लोग हैं। उन्होंने 65 और 71 के युद्ध में भी अपना सब कुछ न्योछर कर दिया था। आज भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे लोग पांव पीछे नहीं करेंगे। मेरा तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से तमाम आर्मी और प्रशासन जो भी इंटरेक्शन दे रहा है, पूरी तरीके से उसको फॉलो करे। और साथ ही मेरा निवेदन है कि आप किसी भी तरीके से कोई लापरवाही ना करें। और रही बात इंटरनेशनल बॉर्डर की, सीमावर्ती क्षेत्र की लोगों की, तो हम सब तरीके से तैयार है और जहां कहीं भी आर्मी को ज़रूरत रही, भारतीय सेना को ज़रूरत रही, उनके साथ मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। जो घटनाक्रम देखा जा रहा है, जैसे पाकिस्तान जिस तरह से हरकत करता है, उससे दुगुनी हरकत जो है भारत उसको जवाब देता है। इस तरीके से पहलगाम में हमला किया और उसके बाद जो उन्होंने वापस जवाब दिया, जो कल किया था उसके बाद वापस राउंडर किया गया है। जिस तरीके से मानेगा उसको उसी तरीके से मनाने की ज़रूरत पड़ती है। इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि इस तरीके से जवाब पूरे विश्व में आप देख सकते हैं, एक उदाहरण होगा। और अगली बार कभी भी कोई देश कोई कार्रवाई करने से पहले 4 बार सोचेगा, क्योंकि ठीक उसी तरह बीच बड़ी खबर आ रही है, प्रदेश के 4 जिलों के लिए इमरजेंसी फंड जारी किए गए हैं। इस वक्त सबसे बड़ी खबर श्रीगंगानगर बाड़मेर के लिए इमरजेंसी फंड जारी किए गए हैं। एक बड़ी खबर है बीकानेर और जैसलमेर के लिए इमरजेंसी फंड जारी है। बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर से शहदनी जिले जाने जाते हैं। 5 करोड़ का इमरजेंसी फंड इसमें जारी किया गया है। लगातार हमारे साथ कारगिल योद्धा जुड़े हुए हैं। सीमावर्ती इलाकों में राजस्थान का हम जिक्र करें, चाहे बाड़मेर हो या जैसलमेर हो या गंगानगर हो या बीकानेर हो, इमरजेंसी फंड सरकार की तरफ से 5 करोड़ का ऐलान किया गया है, सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। हम क्यों समझे वॉर शुरू हो चुका है या सिर्फ पाकिस्तान को अटैक कर रहा है। पाकिस्तान जिस तरीके से हमारे ऊपर नाकाम कोशिश की है, उसका हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हम पूर्ण रूप से तैयार है। हमारी प्रिपरेशन भारतीय सेना को है। मैं धन्य देना चाहता हूँ एकदम भारतीय सेना को, पूर्ण ट्रेनिंग के साथ में तैयार है। किसी भी तरह की स्थिति पाकिस्तान के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा सकती है, हम पूर्ण रूप से उनको जवाबी कार्रवाई देंगे। और युद्ध की स्थिति में यहाँ के लोग भी सपोर्ट करने के पूर्ण तैयार है। राजस्थान एक वीरों की धरती है, यहाँ बहुत से योद्धा बिलोंग करते हैं और भारतीय सेना में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरकारें जिस तरह का स्टेप उठा रही है, इस तरीके से फंडिंग जो कर रही है, वो जारी कर रही है, बजट कर रही है, वो युद्ध की पूर्ण तैयारियों के लिए एक हिस्सा है, स्ट्रेटजीज है। हमारी पाकिस्तान को ये बात समझनी होगी कि वो तिलमिला रहा है, अभी भी उसकी स्थिति चारों साइड से गिरा हुआ है, राजनीतिक दृष्टि से भी गिरा हुआ है। भारत सैन्य दृष्टि से पूर्ण रूप से तैयार होकर उनको बिल्कुल नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान किसी भी दृष्टि से हमारे सामने आ जाए, हम अब की बार उसको नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत दिनों से हमें गिद्दड़ धमकी देता आया है और इस गिद्दड़ धमकी से हम डरने वाले नहीं है। इसका अंत अभी होके रहेगा, ये फैसला अभी होगा, उसका निर्णायक उसको अपने मुंह पे खानी पड़ेगी। नहीं, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर आता है कि युद्ध के मोड में नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। बड़ी बैठक के बाद, सर्वदलीय बैठक के बाद, जिसमें सारी प्रॉपर्टीज लीडर्स मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हम अगर तुम
छोड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम मूड नहीं है इस युद्ध को, हम कह रहे हैं अब पाकिस्तान को हम छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। वो किस बेसिस पे कह रहा है और अटैक करेगा, जो हमको सबक सिखाएगा, नहीं करेगा तो कुछ नहीं। पाकिस्तान की हमेशा से एक नीति रही है कि पहले हम पहल करते नहीं हैं, और हम पे कोई दुसाहस करता है तो उसको छोड़ते नहीं है। पाकिस्तान हमारे जो सैन्य अड्डे हैं और जो हमारे शहर है, आम लोग हैं, उन पे जिस तरीके से ड्रोन और हवाई हमले के लिए तैयार है, वो साफ जाहिर है कि हमने उसको मिलिट्री टेंटों में जो आतंकवादियों के अड्डों के ध्वस्त किया है, और पाकिस्तान हमारे आमजन को नुकसान पहुंचा रहा है। ये छेड़खानी पाकिस्तान कर रहा है, और भारत हमेशा पहल नहीं करता है। जब कोई दुश्मन देश के ऊपर किसी की तरह से दुष्ट करता है, भारत छोड़ता नहीं है। हम पूर्ण तरीके से तैयार है। बाड़मेर के शिव विधायक रविंद्र सिंह बाठी जो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, अचानक रास्ते में फ़ोन आ जाता है सीएम भजनलाल जी शर्मा का। अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके रविंद्र सिंह भाटी जोधपुर पहुंचते हैं, और शिव विधानसभा में पहुंचकर शिव में पहुंचे। और शिव जो है इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल टच में है, इसलिए विधायक को वहाँ रहना ज़रूरी है। और शिव के गांव वालों के बीच, जनता के बीच रविंद्र सिंह भाटी अभी है, और पाक को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, सेना के साथ है, मोटिवेट कर रहे हैं। आखिर जीतेंगे तो हम ही, पाकिस्तान के पास क्या है, केवल वो अंगुली करता है, पहले छेड़खानी करता है, और उसका भुगतान भी वो भुगतता है। आगे की अपडेट आते ही हम आपको और दे देंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।